आरती को बचपन से ही होली खेलने का बहुत शौक था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी से सारे रंग अचानक गायब हो जाएंगे। क्या हुआ था आरती के साथ ये जानने के लिए देखते हैं विधवा बहू की होली। घर में शहनाइयां गूंज रही थी। आरती की शादी राहुल के साथ होने वाली थी। आरती और राहुल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पढ़ाई पूरी होते ही राहुल और आरती ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया। सभी रस्मों और रीति रिवाजों के साथ आरती और राहुल की शादी हो गई। शादी के बाद आरती अपने ससुराल आ गई। राहुल, कुछ महीनों के बाद होली आने वाली है। माँ ने हमें घर बुलाया है। माँ कह रही थी कि शादी के बाद पहली होली हमें वहीं मनानी है। आपको तो पता है ना कि मुझे होली खेलने का कितना शौक है। हाँ रजनी, मम्मी जी ने हमें घर बुलाया है तो हम दोनों जरूर जाएंगे। आखिर ससुराल में मेरी पहली होली होगी। सालियों के साथ होली खेलने का अलग ही मजा आएगा। इतना कहकर राहुल हंसने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आरती को क्या पता था कि होली से पहले ही उसकी दुनिया बेरंग होने वाली है। एक दिन राहुल अपने ऑफिस से घर लौट रहा था कि गाड़ी चलाते वक्त उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और राहुल के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। गाड़ी एक खंभे से जा टकराई। आसपास के लोगों ने राहुल को गाड़ी से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन आपके पति को मेजर हार्ट अटैक आया था। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर आरती का दिमाग सुन्न हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर में रोना धोना मचा हुआ था। आरती पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उसकी सास मालती और ननद प्रीति राहुल की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानने लगे। राहुल की मौत के बाद से आरती के प्रति मालती और प्रीति का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। आरती, आरती कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? माँ जी, क्या हुआ है? तुझे दिखता नहीं कि घर में खाना नहीं बना है? मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें भी भूखा मारेगी क्या? माँ जी, आपके बेटे को मैंने नहीं मारा। अगर वो आपके बेटे थे तो मेरे भी पति थे। देखा माँ, भाभी की जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। इन्हें तो भैया की मौत का जरा भी दुख नहीं है। तो आरती के ससुर गजेंद्र, मालती और प्रीति की बातें सुन रहे थे। आरती के प्रति उनका बदला हुआ व्यवहार उन्हें परेशान कर रहा था। प्रीति, तुम्हें अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बेटी की गलती दिख गई आपको, लेकिन बहू ने मेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात की, वो नहीं दिखाई पड़ा? आपको लगता है आरती ने आप पर भी कोई जादू कर दिया है? डायन कहीं की। मालती, ये मत भूलो कि आरती इस घर की बहू हैं। राहुल की मौत का शोक जितना हमें है, उतना ही उसे भी। बस वो तुम दोनों की तरह अपने दुखों का मेला नहीं लगाती। माँ, अब इस घर में भाभी के आगे हमारी कोई इज्जत नहीं। देख रही हूँ पापा कैसे भाभी का पक्ष ले रहे हैं। तुम दोनों माँ बेटी को जो करना है करो, लेकिन मैं आरती के साथ गलत नहीं होने दूंगा। क्या वादा किया था हमने उसके माता पिता से? यही ना कि हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बेटी के साथ कोई ऐसा सुलूक करता है क्या? देखो जी, आप हमारे मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। आरती, तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? जा जाके रसोई में जल्दी से खाना बना। आरती रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। एक दिन आरती के पास उसकी कॉलेज की सहेली नताशा का फोन आया। आरती ने सब कुछ अपनी दोस्त को बताया। तभी आरती नताशा से फोन पर बात कर ही रही थी कि प्रीति चुपके से उसकी बातें सुनने लगती है और घर में आग लगाने की नई योजना बनाने लगती है। माँ, जब से भैया मर गए हैं, भाभी ना जाने हर समय फोन पर किससे बातें करती रहती है। मुझे तो लगता है कि उनका शादी से पहले कोई अफेयर था। हाय राम, मुझे तो उस कामिनी पर पहले ही शक था।
भाभी किसी के साथ होली खेलने के बारे में बातें कर रही थी। अभी पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं बीता और वो कामिनी होली खेलेगी। उससे तो मैं बताऊंगी, होली का त्योहार आने दे। कुछ महीने बीत गए और होली का त्योहार भी आ गया। होली से ठीक 2 दिन पहले आरती की माँ का फोन आया। आरती बेटा, होली से पहले तू घर आजा। लेकिन माँ, सासू माँ तो मुझे कभी वहाँ नहीं आने देंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं मालती बहन से बात करती हूँ। सुधा ने मालती को फोन किया। नमस्ते बहन जी, वो आरती बिटिया को होली पर यहाँ भेज देती तो अच्छा होता। अच्छा, आरती को मायके भेज दूं ताकि वह अपने पुराने यार के साथ होली खेल सके। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बहन जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हमारा मुंह मत खुलवाओ बहन जी, हमें अच्छे से पता है कि आपकी बेटी कैसी है। आरती कहीं नहीं जाएगी। और इस तरह मालती ने आरती को होली पर मायके नहीं जाने दिया। आरती बहू, एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे जीते तू अब कभी होली नहीं खेलेगी। अगर मैंने रंग का एक धब्बा भी तेरी साड़ी पर देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ। मालती की बात सुनकर आरती की आंख भर आई। उसने रुंधे स्वर में मालती से कहा, मैं अब होली क्या खेलूंगी माँ जी। 2 दिन के बाद होली का त्योहार भी आ गया। होली के दिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आस पड़ोस में सभी लोग होली खेल रहे थे, लेकिन आरती सफेद साड़ी में लिपटी अपनी जिंदगी के कोरे कागज को निहार रही थी। तभी उसके कानों में मालती की आवाज गूंज पड़ी। आरती। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तुझे पता नहीं है क्या कि आज होली है। घर में खुशियाँ नहीं मनाई जाएगी, लेकिन त्योहार के रस्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना। जा रसोई में जाकर गुजिया बना ले। माँ, भाभी से कहो ना, थोड़ी सी मालपुआ भी बना ले, मेरी कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। आरती मालती और प्रीति की बातें सुनकर ये सोच ही रही थी कि इन्हें तो राहुल की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। गुजिया और मालपुआ इनके गले से कैसे उतरेगा। तभी मालती ने कहा, यहाँ क्यों खड़ी है, रसोई में क्यों नहीं जाती। बेचारी आरती अभी राहुल की मौत के गम से उबर भी नहीं पाई थी, लेकिन उसे होली के त्योहार पर मिठाइयाँ बनानी पड़ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगती है, राहुल को मालपुआ कितना पसंद था। आज अगर वो जिंदा होते तो उनके लिए ढेर सारा मालपुआ बनाती। राहुल की यादों में खोई हुई आरती कुछ और मालपुआ बनाने लगती है। शाम को प्रीति के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। आरती बहू, घर में मेहमान आए हैं, गुजिया और मालपुआ परोस दे। और हाँ खबरदार, जो तूने गुजिया और मालपुआ को हाथ भी लगाया। माँ जी, मिठाइयों को खाना तो दूर, मेरा इन्हें बनाने का भी मन नहीं था। आज मुझे राहुल की बहुत याद आ रही है। आज वो जिंदा होते तो हम दोनों खूब होली खेलते हैं। ठीक है। ठीक है, ज्यादा इमोशन ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाके मेहमानों को चाय और नाश्ता दे। आरती अपने हाथों में मिठाइयों का ट्रे लेकर प्रीति के दोस्तों के पास जाती है। वे सभी ड्राइंग रूम में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। आरती जैसे ही उनके पास गई, थोड़ा सा गुलाल उड़कर आरती की साड़ी पर गिर गया। भाभी, आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ हम सब होली खेल रहे हैं? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? माँ जी ने मिठाइयाँ देने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मिठाइयाँ देने आई हो या मिठाइयाँ देने के बहाने होली खेलने आई हो, आपको शर्म नहीं आती? विधवा होकर होली खेलना चाहती हो? अरे ये क्या हुआ, प्रीति क्यों चिल्ला रही है। देखो ना माँ, भाभी हमारे साथ होली खेलने यहाँ आई थी। मालती की नजर आरती की सफेद साड़ी पर जाती है, जिस पर गुलाल का रंग लगा हुआ था। हाय राम, बेशर्म पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और चलिए आई होली खेलने। ये आप क्या कह रही है माँ जी? आप ही ने तो कहा था कि प्रीति के दोस्तों को गुजिया और मालपुआ परोस दो। मुझसे जुबान लड़ाती है। मालती ने सबके सामने आरती के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। चांटे की गूंज गजेंद्र के कानों तक पड़ी।
गजेंद्र अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मालती आरती को थप्पड़ मार रही थी। गजेंद्र ने आकर मालती का हाथ पकड़ लिया। बॉस, मालती बहुत हो गया ना, तो तुम्हें अपने बेटे की मौत का गम है और ना ही तुम्हारी लाडली को। आप मेरे बीच में मत बोलिए। आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि आपकी बहू क्या गुल खिला रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ होली मना रही है, जबकि इसके भाई को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ। सारे दुख और सारी कुरीतियां सिर्फ आरती के लिए ही क्यों? गजेंद्र की बात सुनकर प्रीति के सारे दोस्त धीरे धीरे वहां से चले गए। आरती बहू, अपना सामान पैक कर लो। जिस घर में तुम्हारी कदर ना हो तो वहां 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। ससुर की बात सुनकर आरती ने अपना सामान पैक कर लिया और थोड़ी देर के बाद गजेंद्र ने उसे मायके पहुंचा दिया। अरे भाई साहब, आप हमें माफ कर दीजिए। बहन जी, हम आरती को वो सम्मान नहीं दे पाए जो एक लड़की को उसके ससुराल में मिलना चाहिए। आरती की जिंदगी दोबारा रंगों से भर दीजिए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर आरती के हाथ पीले कर दीजिए। शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। मैं आरती बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगा। इतना कहकर गजेंद्र वहां से चले गए और आरती अपनी मां सुधा के गले लग गई।